अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। फ़र्स्ट लेक्चर आपका थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए हो गया था क्योंकि थोड़ा सा इनिशियल इंट्रोडक्शन वगैरह था और टर्नर सिंड्रोम वाज द मेन टॉपिक इन दैट। अब हम इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखिए और साथ साथ इसका ग्राफ जो है वो ग्राफ करिए, इसको जो है इसका एक फ़्लो चार्ट बना लें अपने पास, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है, दैट इज़ अबाउट द 46XY गोनैडल डिसजेनेसिस। इसके नाम से पहले आप देखें कि आपको समझ आ रही है कि एक मेल बना हुआ है, 46XY उसके पास है, उसकी कैरियोटाइपिंग हम ऐसे मेल की करवाएंगे तो हमें XY मिलेगा, ठीक है। वो पूरा एक उसका कैरियोटाइपिंग उसकी नॉर्मल होगी, मेल वाली होगी। गोनैडल डिसजेनेसिस से आपको समझ आ रही है कि लेकिन वो मेल तो है, उसकी कैरियोटाइपिंग तो नॉर्मल है, लेकिन उसके पास उसके गोनैड जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मसला ये होता है कि 46XY तो है लेकिन SRY जीन नहीं है, ठीक है। म्यूटेंट SRY है। तो हमने कहा था कि 46XY SRY पूरा होना चाहिए ताकि टेस्टीज़ बने और टेस्टीज़ आगे से एंटीमुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करें और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें। फिर टेस्टोस्टेरोन हमारा एक्सटर्नल जेनिटल्स बना देगा, इंटरनल जेनिटल्स बना देगा और आगे से जो है हमारी DHT प्रोड्यूस होगा और वो हमारे जो है एक्सटर्नल जेनिटल्स बना देगा। पूरा प्रोसेस चलना था, लेकिन यहाँ पर मसला शुरू में ये आ गया कि SRY जीन ही नहीं है 46XY के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, टेस्टीज़ बनेंगी? नहीं बनेगी, ठीक है। और जब टेस्टीज ही नहीं बनेंगी तो ना एंटीमुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। जब एंटीमुलेरियन नहीं बनेगा तो क्या होगा, फीमेल के स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको रोकने वाला तो है ही नहीं है AMH, ठीक है। और उधर से अगर हम बात करें आपका जो टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा तो ना हमारे इंटरनल जेनिटल्स बनेंगे और ना हमारे आगे से एक्सटर्नल जेनिटल्स बनेंगे। तो क्या हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल्स बन ही नहीं रहे मेल्स वाले और फीमेल के स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं क्योंकि AMH ही नहीं है। तो ऐसा मेल क्या होगा, कैरियोटाइपिकली तो मेल होगा लेकिन फिनोटाइपिकली मतलब जो हमें नज़र आ रही है वो फीमेल होगी, ठीक है। सो अब ये फीमेल्स जो हैं इनके अंदर ओवरीज बनेंगी। चले हम कह रहे हैं फिनोटाइपिकली हमें नज़र आ रहा है कि जब ये पैदा होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये तो बेटी पैदा हुई है, ठीक है, ये बेटी पैदा हुई है हमारी। तो अब ये होता है कि इन फीमेल्स के अंदर ओवरीज प्रोड्यूस होंगी? नहीं होंगी। क्यों? ओवरीज के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था, XX चाहिए था। XX नहीं होगा क्योंकि Y है तो ओवरीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन फीमेल्स की जब ओवरीज नहीं बनेंगी तो क्या उस तरह से उनकी वो ईस्ट्रोजन एग प्रोडक्शन होगी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे ना ईस्ट्रोजन के नहीं होने की वजह से। और हमारी जो है वो जो है एग प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या ये फीमेल जो है उनकी मेंस्ट्रुएशन होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो यही सारा मसला है, एक कंसेप्चुअल चीज़ है, जस्ट आपने माइंड में इस तरह रखना है। तो अपीयरेंस क्या होगी इनकी, अपीयरेंस क्या होगी, फ़ीमेल की तरह होगी। लेकिन जब प्यूबर्टी पे आएंगी ये फ़ीमेल्स तो क्या करेंगी, आके कहेंगी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी एमेनोरिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 ईयर्स की एज में फ़ीमेल आ जाती है और कहती है कि अभी तक मेंसेस नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ऐसी फ़ीमेल्स का, तो हमें नज़र क्या आएगा कि अंदर तो ओवरीज है ही नहीं है। बाहर से तो फीमेल है नज़र आ रही है लेकिन अंदर तो ओवरीज ही नहीं है इसकी, लेकिन टेस्टिकुलर रेमनेंट है। तो इस तरह की मतलब ऐसे सोच ले कि एक लड़की है, ठीक है, वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी जो है वो प्यूबर्टी तक यही समझती जा रही है कि मैं लड़की हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो अडल्ट हुई है, प्यूबर्टी पे आई है, डॉक्टर के पास गई है तो गायनेकोलॉजिस्ट को कहती है आप लड़की तो नहीं है, आप लड़का हो, ठीक है। सो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा कि मैं मेल हूँ, ठीक है। एक फ़ीमेल है वो अपने आप को अब कहेगी कि मैं मेल हूँ, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओवरीज ही नहीं है, उसके अंदर टेस्टिकुलर रेमनेंट है, ठीक है। बाहर से वो फीमेल है लेकिन अंदर से उसकी ओवरीज नहीं है। तो ऐसी फीमेल की क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए? ये जो टेस्टिकुलर रेमनेंट है क्या इसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए?
नहीं छोड़ना चाहिए ना, उसको रिमूव करना चाहिए। हम किसी ना किसी तरह इस फीमेल को, जो अपने आप को अब मेल कह रही है कि मैं अब मेल हूँ, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है, इसको हम किसी तरह फ़ीमेल बनाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसके जो टेस्टिकुलर रेमिनेंट है, क्योंकि आपको पता है अगर रेमिनेंट रह जाए टेस्टिकुलर का, टेस्टिस अंदर फजूल किस्म की पड़ी रह जाए, तो वहाँ पर टेस्टिकुलर कैंसर होने का चांस होता है, या वहाँ पर कोई हर्निया होने का चांस होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि सर्जिकल रिमूवल करनी चाहिए टेस्टिकुलर रेमिनेंट की, एज इट कैन कन्वर्ट इनटू टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है। और बाकी इसका सारा ट्रीटमेंट जो है वो टर्नर की तरह ही होगा कि इस ऐसी फ़ीमेल जिनकी ओवरीज नहीं होती उनको बाहर से हम ईस्ट्रोजन देते हैं, और ऐसी फ़ीमेल जो है वो जब प्यूबर्टी अचीव कर लेती हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स उनके आना शुरू हो जाते हैं, तो जब उनकी शादी होती है तो फिर हमने उनकी प्रेगनेंसी को उसी तरह ओवम की इंडक्शन करनी होती है, क्योंकि उनके पास ओवरीज नहीं है। ठीक है, तो ये है। और कैरियोटिपिकली ये मेल होगा, ठीक है, लेकिन हम उनकी फ़ीमेल लाइफ पर गुजारने की उनकी जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ीमेल्स हैं, अपने आप को प्यूबर्टी पे आके समझती हैं, पता चलता है उनको कि हम तो मेल हैं, हमारी तो कैरियोटाइपिंग मेल वाली है, लेकिन हम उनको किसी तरह फ़ीमेल बनाने की कोशिश करते हैं। उनका जो टेस्टिकुलर रेमिनेंट होता है उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं, और जो है उसको बाहर से सारा ईस्ट्रोजन और ओवम इंडक्शन करके उनकी एक फ़ीमेल लाइफ पूरी गुजारने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। और साथ में ऑब्वियसली हर एक इस तरह की डिज़ीज़ में साइकोलॉजिकली इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। देन इज़ द आपके जो है अगर हम बात करें, अच्छा ये 46XY गोनाडल डिसजेनेसिस में एक मैंने आपको बात बताई है ना कि इनके अंदर AMH नहीं होता। ठीक है, जब टेस्टिस नहीं बनेंगी तो AMH नहीं होगा, AMH नहीं होगा तो फीमेल के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द 46XY डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो मेन इशू आता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया, वो ये आता है कि सारा कुछ ऊपर से ठीक होता है, लेकिन जो हमारी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होती है उसने जिस रिसेप्टर पे जाके काम करना होता है वो रिसेप्टर ख़राब होता है। इट मींस के ऊपर से सारा प्रोसेस ठीक होगा, टेस्टिस भी बनेंगी, टेस्टोस्टेरोन भी बन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो इंटरनल जेनिटल्स भी बन जाएंगे, उधर से एंटी मलेरियन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा और वो फीमेल स्ट्रक्चर्स को भी नहीं बनने देगा। लेकिन इधर आके क्या होगा, जब DHT जो है वो DHT एक्ट नहीं कर पाएगा तो इन मेल्स की क्या होगी कि एक्सटर्नल जेनिटल्स जो है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बाहर से हमें यही लगेगा ये फ़ीमेल है, क्योंकि बाहर से हमारी अपीयरेंस जो है वो होती है, बाहर से पता चलेगा कि ये तो फ़ीमेल है। ठीक है, तो 46XY है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 46XY है, इनके अंदर टेस्टिस बन जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन भी बन जाएगा, इंटरनल जेनिटल्स भी बन जाएंगे, DHT भी बन जाएगा, लेकिन DHT रिसेप्टर के ऊपर जाके काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से इन मेल्स के एक्सटर्नल जेनिटल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली AMH बनेगा तो फीमेल के जो स्ट्रक्चर्स होंगे, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, वो सारे रिग्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अंदर से मेल होगा। ठीक है, मतलब अंदर से उसके सारे स्ट्रक्चर्स मेल वाले हैं, टेस्टीज़ हैं, वॉज डिफरेंस वगैरह एटसेट्रा सारा कुछ मेल वाला है, लेकिन बाहर से वो फीमेल होगी। ठीक है, तो जब ये बर्थ पे पैदा होगी बच्ची, तो हम इसको बच्ची समझेंगे कि बेटी पैदा हुई है। ठीक है, फ़ीमेल है, लेकिन इसका स्मॉल सा विजाइना होगा, ध्यान से देखना होता है, इसलिए जब बर्थ होती है ध्यान से देखना होता है कि बच्ची जो उसकी सारे जेनिटल्स ठीक बने हुए हैं, स्मॉल विजाइना होगा इनका। ठीक है, और जब ये प्रेजेंट करेंगी फीमेल्स प्यूबर्टी में, तो क्या इनकी मेंस्ट्रुएशन हो रही होगी? ओवरीज बनेगी इनके अंदर? नहीं, ओवरीज के लिए तो डबल एग्स चाहिए था, ओवरीज नहीं बनेगी तो प्राइमरी एमेन्यूरिया के साथ आएंगी बिकॉज ऑफ नो एग प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्ट्रासाउंड उसी तरह। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड पे जो 46XY गोनाडल डिसजेनेसिस थी, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि अंदर से तो टेस्टिकुलर रेमिनेंट है, ओवरीज नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसी तरह हमें क्या नज़र आएगा, टेस्टीज नज़र आएंगी अंदर पड़ी हुई। ठीक है, क्योंकि इंटरनल जेनिटल्स टेस्टोस्टेरोन के होने की वजह से बन चुके हैं ड्यू टू नो स्क्रॉटम। ठीक है, बाहर से तो एक्सटर्नल जेनिटल्स में स्क्रॉटम है ही नहीं है, तो टेस्टिस नीचे कैसे आएंगी, टेस्टिस ऊपर ही रह जाएंगी, नॉन फंक्शनल होंगी, स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर रही होंगी। तो कैरियोटाइपिकली ये मेल होगा क्योंकि इसके पास 46XY है,
लेकिन इनके अंदर ओवरी नहीं होगी, तो ये लाइफ कैसे गुजारेंगे, फीमेल की तरह, ठीक है। लेकिन ये टोटली इनफर्टाइल होंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस हो चुका है, जिसने अंदर के सारे फीमेल के स्ट्रक्चर्स को रिग्रेस कर दिया। तो इनके पास तो यूट्रस ही नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स ही नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो 46XY गोनाडल डिसजेनेसिस में तो ये हो रहा था ना कि उनके पास जो था वो SRY नहीं था, तो AMH जो है वो नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से अंदर से वो फीमेल्स बन गई थी, तो हम उनके अंदर प्रेगनेंसी यूज़ करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे तो अंदर वाले जेनिटल्स, अंदर वाली फ़ीमेल है ही नहीं है, मतलब यूट्रस वगैरह नहीं है, तो ये फ़ीमेल जो है इनफर्टाइल होंगी, ठीक है। इनको हम बाहर से जितना मर्जी एस्ट्रोजन और ओवम इंडक्शन करेंगे, इनके पास तो यूट्रस ही नहीं है जिसमें बेबी ने बनना है, ठीक है। सो लाइफ इनकी फ़ीमेल वाली होगी कि ये बाहर से फीमेल्स हैं, अंदर टेस्टिकुलर रेमिनेंट है, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंडिंग टेस्टिस है, जिनको हमने रिमूव करना है, ओवरीज इनके पास है नहीं है, यूट्रस नया नहीं है वगैरह वगैरह, बस बाहर से फीमेल है, ठीक है। तो ऐसी फीमेल इनफर्टाइल होंगी। तो प्यूबर्टी से पहले इन्वाइनल हर्निया ऑफ टेस्टिस भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि वो। तो मैनेजमेंट इनकी क्या होगी कि इनका जो विजाइना है, जैसे हमने देखा कि स्मॉल विजाइना होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल जो होते हैं वो मेल वाले नहीं बनते, लेकिन थोड़ी से फीमेल वाले बन जाते हैं, स्मॉल विजाइना होता है। तो हमने इनके लिए ये है कि चलो ये इनफर्टाइल तो हैं, लेकिन उनको इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उनका हो जाए किसी तरह, उसके लिए हम इनकी विजाइना को किसी तरह सेक्सुअल इंटरकोर्स के काबिल बनाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि हम जो विजाइना है उसकी डायलेटेशन करवाते हैं, या विजाइना की रिकन्स्ट्रक्शन करवाते हैं फॉर द कोइटस, ठीक है। रिमूवल ऑफ द रूडिमेंट्री गोनाड्स, उसी तरह जो अंदर फजूल किस्म के अनडिसाइडेड टेस्टिस हैं उनको रिमूव करेंगे, जिसको हम कहते हैं गोनाडेक्टमी, ठीक है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ओवरी तो नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं है, लेकिन बाहर से ईस्ट्रोजन देंगे, लेकिन बाहर से ओवम इंडक्शन, ओवम डोनेशन करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास यूट्रस वगैरह नहीं है, ठीक है। देन इज़ द 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंपली देखिए ऊपर से सारा फ्लो चार्ट रिवाइज करें। 46XY भी है और SRY जीन भी है, ठीक है। देन आगे से टेस्टिस भी बन रही हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन बन रहा है, उसने रिग्रेस कर दिया फीमेल स्ट्रक्चर्स को। लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, और उसने टेस्टोस्टेरोन है तो इंटरनल जेनिटल्स बन जाएंगे, लेकिन 5 अल्फा रिडक्टेज नहीं है। तो अब टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो नहीं होगा कन्वर्ट, तो क्या होगा, आगे से एक्सटर्नल जेनिटल्स मेल वाले नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ठीक है 5 अल्फा रिडक्टेज नहीं है तो DHT नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो क्या है कि वो हमारा थोड़ा बहुत एक्सटर्नल जेनिटल्स बना देगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि बाद में जाके क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन DHT में नहीं कन्वर्ट हो रहा होता तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 46XY है, कैरियोटाइपिकली मेल है, SRY भी है, तो पेशेंट की बन जाएगी टेस्टिस। AMH नहीं बनेगा तो फीमेल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, सॉरी AMH बन जाएगा तो फीमेल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, टेस्टिस बन जाएंगी तो इंटरनल जेनिटल्स बन जाएंगे। लेकिन आगे से 5 अल्फा रिडक्टेज नहीं है जिसने डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाना था, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो एक्सटर्नल जेनिटल्स नहीं बनेंगे। तो बर्थ पे क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटल्स नहीं मिलेंगे मेल वाले, तो क्या बन जाएंगे, फीमेल वाले बन जाएंगे। थोड़े बहुत फीमेल वाले होंगे, थोड़े बहुत मेल वाले होंगे। तो बर्थ पे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल होंगे, ठीक है। तो हम यही समझे कि ये फीमेल है। प्रेजेंटेशन क्या होगी, फीमेल आएगी प्राइमरी एमेनोरिया के साथ। क्यों? क्योंकि एक्स नहीं था जिसने ओवरीज बनानी थी, ओवरीज नहीं होंगी तो ओवम नहीं बनेगा, तो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ फीमेल आएगी। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या नज़र आएगा, अंदर से फीमेल के स्ट्रक्चर्स कोई नज़र आएंगे, क्योंकि एंटी मुलेरियन बना हुआ है यहाँ पर, फीमेल के स्ट्रक्चर्स नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो क्या नज़र आएगा, टेस्टोस्टेरोन बन रहा था, उसने इंटरनल स्ट्रक्चर्स बना दिए हुए थे मेल वाले, तो हमें अंदर से समझ आएगी कि ये तो सारे मेल के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये फीमेल भी जब पूरी ज़िंदगी अपनी फ़ीमेल के साथ गुजार लेगी, प्यूबर्टी आएगी, तो पहले उसको ये पता होगा कि मैं तो फ़ीमेल हूँ, लेकिन जब प्यूबर्टी पे जब उसको पता चलेगा मैं तो मेल हूँ,
ठीक है, कि मेरे अंदर वाले सारे स्ट्रक्चर्स मेल वाले हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का हम फिर हार्मोन लेवल्स चेक करवाएंगे इन फीमेल्स के, ठीक है, कैरियोटाइपिंग करवाएंगे, कैरियोटाइपिकली वो XY होगी, और फिर हम हार्मोन लेवल चेक करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमें नॉर्मल मिलेगा या इंक्रीज़ मिलेगा, बिकॉज़ वो DHT में कन्वर्ट नहीं हो रहा। डाईहाइड्रोटेस्टेरोन का लेवल बहुत कम होगा बॉडी में, ठीक है, और 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी। तो ड्यू टू वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, एम्बिगस जेनिटलिया बन जाएंगे बाद में। क्यों, मैंने आपको बताया कि DHT जो बन रही होता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी फीमेल की जो है वो बाद में क्या होंगे कि वो मतलब विरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस की वजह से, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए इन फीमेल्स की, इनकी जो अंदर टेस्टिस पड़ी हुई हैं, बनी हुई इंटरनल स्ट्रक्चर्स इनके मेल्स वाले हैं, क्या उनको वैसे ही रहने देना चाहिए? इनको हमने फीमेल बनाना है किसी तरह, ठीक है, तो क्या करेंगे, अंदर से सारी टेस्टिस रिमूव करेंगे, मेल वाले स्ट्रक्चर्स रिमूव करेंगे। जो विजाइना बाहर वाली है, जो विरलाइजेशन की तरफ जा रही है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं। अब ये फीमेल्स क्या फर्टाइल होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास अंदर वाले कोई यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स नहीं है कि ये अपनी प्रेगनेंसी कर सके, ठीक है। तो बाहर से विजाइनल रिकन्स्ट्रक्शन कर लेंगे फॉर कोइटस, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे के इनको फीमेल की लाइफ गुजारने देंगे, ठीक है। 46XX डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लास्ट आपका रह गया है। तो 46XX, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि 46XX है। जब XX आएगा तो क्या ओवरी बन जाएगी? हाँ, ओवरी बन जाएगी, ठीक है। ओवरी बनने तो एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मसला क्या होगा इनके अंदर? मसला ये होगा कि आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, और वो 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक हमारे होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक होते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उसमें कौन से आते हैं, एल्डोस्टेरोन, वो क्या करता है, वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन करवाता है। और जो कॉर्टिसोल होता है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं। अब होता क्या है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इनको बनाने वाला जो हार्मोन होता है ना वो डेफिशिएंट होता है, जिसमें वी हैव द 21 हाइड्रोक्सिलेज या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, इनकी डेफिशिएंसी होती है। अब जब ये वाले हार्मोन्स नहीं होंगे तो ये हो जाएंगे कम बॉडी में, ठीक है। ये जब बॉडी में कम हो जाएंगे तो ये एड्रीनल को फीडबैक देंगे कि हम कम है बॉडी में, प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा करो, ठीक है। तो वो एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा तो वो कोशिश करेगा किसी तरह एड्रीनल ग्लैंड के हम मिनरलो ग्लूको बना दें, मिनरलो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ना लें, लेकिन उनके अंदर तो डेफिशिएंट एंजाइम्स हैं, फिर भी नहीं बनेंगे। तो बनता क्या जाएगा, दूसरी चीज़ें, ठीक है, जो हमारे हैं एंड्रोजन्स, ठीक है, वो बनना शुरू हो जाएंगे एड्रीनल ग्लैंड से, सेक्स एंड्रोजन्स, ठीक है। तो एंड्रोजन जब बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसी फीमेल में क्या होगा, ये फीमेल है ना, फीमेल है, इनके पास ओवरीज भी हैं फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो है वो मतलब ओवरीज भी हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटल्स भी फीमेल वाले हैं, ठीक है फीमेल, लेकिन इनके अंदर फीमेल के अंदर एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे। तो आगे वाली कहानी आपको पता है, एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, फीमेल जो है वो एक्सिलरी प्यूबिक हेयर, उसकी बॉडी में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन मेल वाली होगी, और होर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब होर्सनेस नहीं कह सकते, डीपनिंग ऑफ वॉइस जो मेल वाली होती है वो होना शुरू हो जाएगी। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इन फीमेल्स के अंदर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है, कॉज मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन फीमेल्स के जो बाहर के स्ट्रक्चर्स होते तो वो फीमेल के हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनकी विरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, मेल वाले होना शुरू हो जाते हैं। तो एम्बिगस जेनिटल्स बनाने का ख़तरा होता है। इस वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो हमें, अगर वो फीमेल पैदा हुई है फॉर एग्जांपल, तो हमें ध्यान से उसके जेनिटल्स को देखना है कि कहीं वो एम्बिगस तो नहीं पैदा हुए, एम्बिगस जेनिटल तो नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे हमें जब पता चल जाएगा कि इस फीमेल के अंदर ये एक बहुत ही
हम कह सकते हैं कि हमारी गलती है कि हम इसको ना करें। एक फ़ीमेल आपके पास आती है जो है प्यूबर्टी पे, ठीक है, और वो आके जो है वो कंप्लेन करती है कि मुझे तो मेंसेस नहीं हो रहे, ठीक है, सॉरी, मेरी तो बहुत ज़्यादा वेट लाइजेशन शुरू हो गई और मेरे स्ट्रक्चर्स वो मेल वाले बनना शुरू हो गए। हम उनके हार्मोन लेवल चेक करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब वो पूरी जब मेल का स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा, क्या अब आप उसकी इंटरवेंशन करोगे, ठीक है? तो उसको अगर शुरू में ही पहले साल के फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे ही अगर आप उसको फ़ीमेल बना दो ना, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को डिटेक्ट करके, तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो फ़ीमेल वाली गुजार सकती है। अदरवाइज़ आगे अगर वो जाके मेल बन जाती है कि एक फ़ीमेल है और वो बाद में मेल बन गई है। एक तो था ना, हमने पीछे देखा कि वो मेल थी और वो फ़ीमेल बनी हुई थी, फ़ीमेल की ज़िंदगी गुजार रही थी और वो है मेल थी। यहाँ पे क्या है, वो मेल नहीं है लेकिन वो फ़ीमेल है, लेकिन बाद में जाके वो मेल बन रही है। फ़ीमेल इज़ कन्वर्टिंग इनटू मेल। पहले वालों में ऑलरेडी वो मेल थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो फ़ीमेल मेल में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारी गलती है, हमने देखना है। हमने उसकी जो है वो एम्बिगस सेंटरली जो है वो उसकी बर्थ पे डिटेक्ट करने हैं और उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स चेक करवाना है साथ ही, और उसको जो है टेस्टोस्टेरोन कम करवाना है किसी तरह बॉडी में, ताकि वो मेल ना बन जाए, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन क्या होगी इन फीमेल्स की, एम्बिगस जेनिटल्स के साथ आएगी, ठीक है? अल्ट्रासाउंड करेंगे तो फीमेल होगी, सारे स्ट्रक्चर्स अंदर से, इंटरनल जेनिटल्स, ओवरीज भी होंगी, सारा कुछ, ठीक है? हॉर्मोन्स जो हैं इनमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस होगा। अल्ट्रासाउंड करेंगे किडनी का तो रीनल हाइपरप्लेसिया मिलेगा हमें। मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो हमारे जेनिटल्स हैं उनको फीमेल वाला बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बिकॉज कंप्लीट फीमेल इंटरनली, ठीक है? तो ये आपका यूक्यू है, वी विल मैनेज दिस केस। तो अंदर से सारी फीमेल है, बाहर से मेल बनती जा रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में उसकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जेनिटल्स इनटू फीमेल कर देने हैं, क्योंकि बाद में मसला है। करेक्ट द रीनल इंसफिशेंसी, जो वहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है, इनको बाहर से मिनरलोकॉर्टिक और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं। क्यों? क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होंगे, इनकी बॉडी से सॉल्ट रिटेंशन नहीं होगी, बाहर निकलता जाएगा सॉल्ट, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो वी हैव टू गिव द फ्लूरोकॉर्टिसोन एंड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बाहर से, ठीक है? देन द हाइड्रेशन, बिकॉज डिहाइड्रेशन बाय द डिक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसके यूक्यूज देख लेते हैं। 14 years old girl presented with the primary amenorrhea, ठीक है, आपके पास आई है। मोस्टली इस तरह ही आती हैं पेशेंट्स आपके पास। फाइंडिंग्स ऑफ द क्लिनिकल एवेलुएशन आर सजेस्टिव ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? क्लिनिकली हमने देखते ही बता दिया कि टर्नर की लग रही है। अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या होगी वो आपने बतानी है कि किस तरह से 46X0 होता है, पार्शियल इनकम्प्लीट मिसिंग X क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर ओवरीज नहीं बनती है, इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटल्स जो हैं वो उस तरह से नहीं बनते। और लेकिन जो एम एंटीमिलेनियन हार्मोन ना होने की वजह से कुछ ना कुछ बन जाता है, स्ट्रीक ऑफ ओवरीज बनती हैं, ये सब कुछ, ठीक है? हाउ विल यू मैनेज हर, आपने बता देना है कि उसको बच्चा है तो ग्रोथ को मेंटेन करना है, अडल्ट है तो प्यूबर्टी और फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट, ओवुलेशन, डोनेशन एक्सेट्रा, साइकोलॉजिकल, ठीक है? देन इन लिस्ट द एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस हमने डिस्कस कर लिया है। देन द न्यू बॉर्न बेबी, वो अब देखिए न्यू बॉर्न भी आपके पास आ सकता है, वॉज ब्रॉड बाय मदर विद एम्बिगस एक्सटर्नल जेनिटल्स, ठीक है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल? तो क्या हो सकता है, एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से, कंजेनिटल रीनल हाइपरप्लेसिया होने की वजह से, एंड्रोजन सिक्रीटिंग रीनल ट्यूमर हो सकता है, या पीकॉस हो सकती है, ठीक है? उसके बाद ब्रीफली गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द केस ऑफ रीनल हाइपरप्लेसिया डायग्नोस्ड विद बर्थ, ठीक है? तो आपको बता दिया कि इनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होता है स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट का, हाइड्रोकॉर्टिसोन का सॉल्ट लूजिंग के लिए जो हो रहा है, और इन्फेंट अगर जो है वो वेल स्टेबलाइज्ड हो गया है इससे जो हमने स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट की है, देन हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर जो है सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, और फीमेल्स के जो इंटरनल वो जो फीमेनाइजेशन जेनिटल सर्जरी करते हैं कि उसकी जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं उनको फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो है वो फीमेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द मैनेजमेंट केस ऑफ रीनल हाइपरप्लेसिया डायग्नोस्ड एट द बर्थ, कि पहले साल के अंदर अंदर आपने करना होता है, और साथ में जो रीनल इंसफिशेंसी की प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हमें ट्रीट करना होता है, ठीक है? इसके अलावा जो PCOS था उसमें मुझसे एक शुरू में गलती हो गई थी, थोड़े लेक्चर ज़्यादा होते हैं ना, तो इस वजह से मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी मैं बोल क्या रही हूँ, कभी कभी ऐसे होता है। तो वो मैंने आपको बताना था कि जो थीका सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर LH एक्ट करता है, वहाँ पर मैंने गलती से बार बार यही बोल दिया हुआ है कि LH जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं थीका सेल्स, ऐसे नहीं होता। थीका सेल्स के ऊपर LH एक्ट करता है और फिर जो है वो आगे से
ठीक है, सेल्स जो है एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो वो एक गलती हो गई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़।